हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर अ सर्कल टच ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are AB equals to this, BC this, CD this, find the length of the side AD। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर हमारा सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट में टच कर रहा है। देखो एक इधर, यहाँ यहाँ ये टच कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ने यहाँ पर हमें साइड दे दी है, जैसे कि AB साइड बता दिया है, BC बता दिया और CD साइड बता दिया है। और फाइंड करने के लिए कहा है कि भैया AD साइड फाइंड करो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है AD वाली साइड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो एक्सरसाइज 8A हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक्सरसाइज 8A में जितने क्वेश्चन है उसी से सब रिलेटेड इसमें है 8B में। तो कुछ अलग खास नहीं है, सब कुछ वही है। तो चलो इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब इसके सोल्यूशन को समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो इसके फिगर में क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो सर्कल है वो सर्कल इस फिगर को, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड में टच कर रहा है। तो पहली जो साइड है वो P है, हमने नाम रख दिया है। दूसरी जो साइड है Q है, तीसरी R है और चौथी हमने यहाँ पर नाम रख दिया S। तो PQRS हमने नाम रखे हैं जहाँ पर हमारे सर्कल ने क्वाड्रिलेटरल को टच किया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा P, ये हो गया हमारे पास Q, ये हो गया R और यहाँ कर दिया S। PQRS आर द पॉइंट, यहाँ कर दिया R, ये हो गया हमारे पास द, ये हो गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट। PQRS द पॉइंट और कॉन्टैक्ट ऑन, ऑन यहाँ कर दिया हमने AB, ये है ऑन, ये है AB, BC, CD, ये हो गया CD और यहाँ पर हो गया हमारे पास DA। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो कि भैया देखो सर्कल ना इस साइड को टच कर रहा है। अगर सिर्फ AB की बात करें तो ये AB हमारी क्या होगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी सर्कल को बाहर से कोई लाइन एक पॉइंट में टच करती तो वो टेंजेंट हो जाती। और हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रही है तो वो आपस में इक्वल होगी। देखो एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास A है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट यहाँ तक गई, यहाँ पर टच हुई सर्कल में, तो ये टेंजेंट हमारी बराबर होगी इसके, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। वही केस इसमें B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी जो टेंजेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। सेम यही C की तरह हो जाएगा और यही D में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास AP है ये टेंजेंट बराबर है AS के। गॉट इट। और हमें यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। गॉट इट। इसको बोल दिया ये पहली इक्वेशन है। अब उसी तरह हमने यहाँ लिख दिया जो BP है वो टेंजेंट बराबर है किसके, BQ से। और उसी तरह हमने कर दिया जो हमारे पास CR है ये बराबर हो जाएगी CQ से। और उसी तरह हमने लिख दिया जो DR है वो बराबर हो जाएगी DS से। क्लियर है। और सब में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम रीज़न देना पड़ेगा, सब में सेम रीज़न देना है। समझ गए इतनी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A था और ये हो जाएगा हमारे पास B, ये हो गया C, ये हो गया हमारे पास D, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट ये B है, ये वाला C है और ये लास्ट वाला हमारा D है। तो इसको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास थर्ड और यहाँ पर हो गई हमारे पास फोर्थ। गॉट इट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों इक्वेशन को कर देना है ऐड। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ कर दिया हमने फोर्थ। तो ये चारों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा AP, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने BP, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया CR प्लस DR इक्वल्स टू हमने किया AS प्लस हमने कर दिया BQ और यहाँ प्लस कर दिया हमने यहाँ पर CQ और प्लस कर दिया हमने DS कर दिया। गॉट इट। इतनी बात है ना, सिंपल। अब हमें करना क्या है, इसको देखो। अब यहाँ पर ध्यान देना जो AP लिखा है और BP लिखा है, अब इसको फिगर में हमें ध्यान देना है।
AP हमारे पास ये है और BP हमारे पास ये। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये पूरी साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, AB वाली हो जाएगी। AP प्लस PB करेंगे या फिर बोलो BP करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बन जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह पे AB लिख देते हैं। बीच में क्या आ गया, यहाँ पर ये प्लस आ गया। CR और DR, देखो CR कहाँ पर है, ये CR है, ठीक है, और ये हमारे पास DR है। इसको ऐड करेंगे तो DC बन जाएगा या फिर CD बोलो, तो यहाँ लिख दिया हमने DC या फिर CD, एक ही बात है। अब यहाँ पर AS है और BQ है। AS कहाँ है, ये AS है और BQ है ना हमारे पास, ओके, BQ ये हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे AS को और DS को, ठीक है, इसको नहीं करने वाले। AS करेंगे और DS करेंगे, तो AS हमारे पास ये है और DS हमारे पास ये है, तो AS प्लस DS करेंगे तो DA बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया DA। और उसी तरह यहाँ पर BQ है, CQ है, BQ ये है और CQ ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो प्लस हमने कर दिया यहाँ पर B और यहाँ पर हो गया हमारे पास C। तो AB प्लस DC इक्वल्स टू DA प्लस BC हो गया हमारे पास। समझ गए इतनी बात। अब AB जो है, AB हमारे पास साइड गिवन है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6 और हमें DC पता है, DC बोलो या फिर CD बोलो एक ही बात है। ये हमें पता है 8 है, यहाँ 8 कर दिया। DA हमें पता है नहीं, तो DA हमने यहाँ लिख दिया। देखो DA बोलो या फिर AD बोलो एक बात है। BC हमें पता है 9 है, यहाँ 9 क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। 9 इधर प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 9, इधर हो जाएगा हमारे पास DA। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, और 14 में हमारे पास 9 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और जो DA है, हमें जो फाइंड करना था DA या फिर बोलो AD, वो हमें मिल गया है 5 सेंटीमीटर। और यही हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 6 प्लस 8 किया तो 14, 14 माइनस 9 किया तो यहाँ पर 5, और 5 हमें मिला है DA बोलो या फिर AD बोलो एक बात है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट to the circle with center O. If angle APB equals to 50, then what is the measure of angle OAB? अब देखो O ये है, A ये है और B ये है, ठीक है। ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल क्वेश्चन ने पूछ लिया है और क्वेश्चन ने हमें ये वाला एंगल बता दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, या फिर बोलो इजी से भी आसान है ये क्वेश्चन। इसे करेंगे कैसे, बस उसको 2 सेकंड बस समझ लो, 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड तो नहीं, मैगी से भी कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में। तो देखो यहाँ पर ना ये क्या है, PA क्या है हमारा, एक टेंजेंट है। अब कहोगे टेंजेंट कैसे, तो देखो ये जो लाइन है PA, ये साइड सर्कल को इस पॉइंट में टच कर रही है, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब उसी तरह जो PB है, ये भी हमारी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट हमारे पास ये है और टेंजेंट हमारे पास ये है, और हमें पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है तो वो आपस में क्या होती, इक्वल होती। तो इसका मतलब देखो एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से हमारी ये टेंजेंट बनी, ये टेंजेंट बनी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गए इक्वल। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गई, तो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल PAB, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हमें पता है कि जब कभी भी हमारे ट्रायंगल में 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है, ठीक है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये इसमें हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल थ्योरम लगाएंगे तो हमें ना यहाँ पर एंगल पता चल जाएगा। अब इस एंगल से हम लोग ये भी इजीली फाइंड कर लेंगे। अब इसे करेंगे कैसे, अभी तो हमने ओरली आपको बता दिया, अब इसे करेंगे कैसे उसको देखो। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल है A, ठीक है, ये है P, और जो यहाँ पर है B, ये एंगल हमें पता है APB एंगल है 50, गॉट इट। और हमें ये पता है कि भैया ये वाली साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि PB और PA हमारी टेंजेंट है, ठीक है, और टेंजेंट जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं PA, ठीक है, PA इक्वल्स टू PB। अब रीजन तो देना पड़ेगा भाई साहब, तो यहाँ पर रीजन में हम लोग लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
पॉइंट ए, ठीक है, सॉरी पी बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पी से है ना, तो यहाँ पर हमने पी बोल दिया, गॉट इट। तो यहाँ पर पी ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी बी। अब देखो अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल पी ए बी की, अब इस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो ट्रायंगल क्या कहता है कि जब कभी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारी ये दोनों साइड इक्वल हो गई आपस में, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है पी ए बी, पी ए यहाँ कर दिया बी, ये एंगल इक्वल है किसके, ए बी पी के, गॉट इट। अब हमें रीजन देना पड़ेगा, अब रीजन यहाँ लिख देंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, इक्वल यहाँ कर दिया हमने साइड आर इक्वल, आर इक्वल कर दिया, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में इक्वल हो गए, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेंगे ट्रायंगल, तो यहाँ लिखा इन, यहाँ कर दिया ट्रायंगल, ये हो गया पी ए बी, हमने ट्रायंगल ले लिया। अब हमारे पास जो पी ए बी ट्रायंगल है, अब देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है ए पी बी, ठीक है, ए पी बी प्लस कर दिया हमने एंगल पी ए बी कर दिया, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने एंगल पी बी, और यहाँ पर ए कर दिया, पी बी ए बोलो या फिर ए बी पी बोल दो, एक ही बात है, हम ए बी पी लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 180, ठीक है। रीजन भी देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए पी बी जो है, ए पी बी ये है 50 गिवन है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल पी ए बी है, ठीक है, पी ए बी ये वाला एंगल यहाँ लिख देते हैं पी ए बी, ये एंगल है ना, और यहाँ कर दिया प्लस ये ए बी पी जो एंगल है वो बराबर है पी ए बी के, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिख दिया एंगल पी, यहाँ पर कर दिया ए, यहाँ कर दिया बी, इक्वल्स टू 180। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, एंगल हो जाएगा पी ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर है 180 तो यहाँ कर दिया 180, और यहाँ कर दिया -50 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 130 आ गया, गॉट इट। अब यहाँ लिखा हमने पी ए बी और इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 130, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 65 आ जाएगा, गॉट इट। तो 65 आ गया हमारे पास, एंगल पी ए बी आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया 65। चलो अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखो फिगर को, यहाँ पर हमारे पास ना अभी ये वाला एंगल आया है 65 आया, मगर हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल चाहिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से ये जो लाइंस आ रही है ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब हमें पता है जब कभी भी हमारी रेडियस ओके टेंजेंट को टच करती है तो वहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारे पास 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और हमें इतना एंगल पता है, सिर्फ इतना एंगल पता है। जब हम पूरे एंगल में इतना एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा ना। तो बस यही काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने यहाँ लिखा ओके, यहाँ पर हमारे पास जो AP है ये क्या है, AP इज अ टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, गॉट इट। अब AP हमारी टेंजेंट है सर्कल की, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है OAP, ठीक है, OAP ये है 90 डिग्री का। अब जो एंगल OAP है 90 डिग्री का, तो इसमें दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है OAB, ठीक है, दूसरा बन रहा है BAP बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल OAB प्लस कर दिया एंगल, यहाँ पर BAP लिखो या फिर PAB लिखो, एक ही बात है, PAB लिख देते हैं क्योंकि PAB हमने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पर 90 कर दिया।
अब यहाँ लिखा हमने एंगल OAB सॉरी, ये एंगल हमें पता है कितना है 65 अभी हमने निकाला, और इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पर 90। ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 65 हो गया, और एंगल OA यहाँ पर आ गया हमारे पास B। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 70, 80, 90, तो यहाँ पर आ गया 25। तो देखो ये जो 25 आया ना, यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का सोल्यूशन, है ना। कितना इजी, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लेके चलना है और सब ये सॉल्व हो ही जाएगा अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PT एंड PQ आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इफ एंगल TPQ इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल TRQ। TRQ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और हमें बता दिया क्वेश्चन में जो TP है और PQ है ये हमारा टेंजेंट है, और जो ये वाला एंगल है ये 70 डिग्री दे दिया गया। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर सेंटर दिया गया है O, अगर हम लोग इस सेंटर से एक लाइन बना दें तो ये क्या बन गई हमारी, ये रेडियस हो गई एक, ठीक है। और इधर से एक लाइन ज्वाइन कर दें Q में, तो ये भी हमारी रेडियस हो गई। मगर अब अगर इसे ध्यान से देखोगे यहाँ पर OTPQ को, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, ये एक दिखेगा क्वाड्रिलेटरल। क्या दिखेगा, ये क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है कि भैया क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, सॉरी 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। अब कहोगे कि चलो मान लिया कि सभी एंगल का जो सम है, जैसे कि एक ये एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, एक ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल, इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 होता है। मगर आप ये कहोगे हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो पता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा करने का, तो फ़ायदा है। देखो अगर हम लोग इसको इससे ज्वाइन करते तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस हमारी टच करेगी टेंजेंट को। जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल करेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब ये वाला एंगल मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं ये एंगल कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो पहले से सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने समझा कि इसको करना कैसे है, ठीक है, सिर्फ समझा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कैसे वो भी देखो। तो यहाँ पर हमने बताया कि सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर एक लाइन O से लेकर T तक, कुछ इस तरह से, और O से लेकर Q तक करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, देखो सेंटर से जा रही है, सर्कल को टच करी, तो ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। अब रेडियस देखो टेंजेंट को टच करी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। अगर सिर्फ OQPT को ध्यान से देखो इतना, तो ये क्या दिखेगा, ये हमको दिखेगा भैया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या दिखेगा हमें, क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। अब जब ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो भैया क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 360 होता है। तो हम बस सिंपल से यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिखा, पहले कंस्ट्रक्ट हमने किया तो यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट, और यहाँ किया हमने ज्वाइन। हमने ज्वाइन किसे किया है, OT को एंड OQ को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया हमने OT को एंड OQ को, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये दोनों हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री। इतनी बात हमें पता है। तो हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। देखो अब ये 90, ये हमारा क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OQTP ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 360 के बराबर। तो हम लिखेंगे एंगल हमारे पास है OQ, और यहाँ कर दिया P, ये एंगल, प्लस कर दिया हमने एंगल T, यहाँ कर दिया हमने P, और यहाँ कर दिया Q, और यहाँ कर दिया प्लस एंगल OTP, और यहाँ कर दिया प्लस एंगल हमने QO, यहाँ कर दिया T इक्वल्स टू 360 कर दिया। अब हमें पता है कि जो ये Q वाला एंगल है ये भी 90 है,
और हमें ये भी पता है जो P वाला एंगल है वो 70 है, TPQ ये एंगल गिवन है, ये 70 है, और यहाँ ये वाला एंगल भी 90 है, और यहाँ पर हमें ये एंगल अभी फाइंड करना है QOT वाला, इक्वल्स टू कर दिया 360। अब यहाँ लिखा हमने एंगल Q, ये कर दिया O, ये हो गया T, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 360। अब ध्यान से देखो, ये 360 है, यहाँ पर 90 हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस प्लस कर देंगे 70, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 250 प्लस का आएगा, इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 250 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ओके यहाँ पर मिल जाएगा 110 मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल QOT हमें मिल गया 110। गॉट इट। अब इसको ध्यान देना, अब हमें ये वाला एंगल मिला है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा आर्क में बन रहा है, और आर्क में जो एंगल बनता है वो हमेशा दूसरे एंगल से डबल होता है। मतलब देखो ये इस आर्क में हमारा ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इस आर्क में बन रहा है, और ये वाला भी एंगल तो हमारा इसी आर्क में बन रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो इससे, इस वाले एंगल से डबल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल हाफ होगा इसका। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो डैट जो हमारे पास एंगल है TRQ ये हाफ होगा किस एंगल का, ये होगा एंगल T, या फिर हमने जो लिख रखा है QOT लिख लो, QOT से हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, हमने रीज़न भी दे देते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम या फिर एंगल थ्योरम। गॉट इट। यहाँ लिख दिया 1/2, और यहाँ पर एंगल QOT जो है वो कितना है, 110 है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 55, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। TRQ हमें मिल गया है 55। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, बहुत सिंपल। देखो जल्दी से इसे देखो और कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए ना, उससे तो ये आसान है ही आसान है। तो देखो यहाँ पर ना कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट AB एंड CD टू द टू सर्कल विद सेंटर O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AC। देखो ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट में, और हमें यहाँ प्रूव करना है जो AB है ये बराबर है CD के। बहुत आसान है, कैसे करेंगे उसको देखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा फिगर में आ जाओ। तो फिगर में हमारे पास दो टेंजेंट दिख रही है, और ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो O1 नाम से और ये O2 नाम से, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता ये किसी भी नाम से हो। बस हमें ये देखना है कि हमारा जो ये वाली टेंजेंट है ये, ठीक है, और हमारी ये वाली टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है। अब बताओ क्यों इक्वल है, क्योंकि जो ये E है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, E की बात कर रहे हैं। देखो जो E है ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट जाती है वो आपस में इक्वल होती है, ये बराबर हो जाएगी इसके। बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। तो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे जो AE है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा EC के, EC के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा। अब रीजन क्या देखेंगे, एंगल, यहाँ लिख दिया हमने एंगल अपोजिट, ओके, ओ सॉरी एंगल अपोजिट कहाँ से लिख दिया हमने, एंगल अपोजिट नहीं है, ये AE बराबर EC है, तो ये हमारी टेंजेंट है ना, तो यहाँ होगी टेंजेंट, होगी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब पॉइंट का नाम क्या है A, तो भैया एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। उसी तरह इस टेंजेंट की बात कर लो भैया, अब इस वाले फिगर में आ जाओ, तो ED है वो बराबर हो जाएगी EB के। तो यहाँ लिखा हमने ED, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने ED, ये इक्वल हो गई हमारे पास EB के इक्वल हो गई। सेम रीजन यही दे दो, बस यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो चेंज कर दो, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट भी हमारा E ही है दोनों में, ठीक है। और इसको बोल देते हैं पहली इक्वेशन, और इसको हमने बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने ऑन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड, गॉट इट। अब पहली जो दूसरी इक्वेशन है इसको ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन हमारे पास ए ई है, ये कर दिया हमने ए ई, ओके। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर कर दिया ई बी, ए ई प्लस हमने कर दिया ई बी और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर ई सी प्लस कर दिया ई डी, ठीक है, यहाँ पर ई डी। अब कहोगे ये उल्टा क्यों कर दिया, तो देखो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए ई बी, तब हमारे जाके ये ईजिली काम बन पाएगा। यहाँ कर दिया हमने ई डी। देखो अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अब ए ई है और जो ई बी है इसको देखो, ए ई ये है और ई बी हमारी ये है, इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए, यहाँ लिख दिया हमने बी, ठीक है, इक्वल्स टू ये ई सी है और ये ई डी है, ई सी ये है, ई सी में ई डी हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, डी सी मिल जाएगा। तो हमने यहाँ कर दिया सी डी कर दिया। अब देखो हमें यही प्रूफ करके दिखाना, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है हमारा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इफ पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ये दिख रहा है ना, हमें ये एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन ने बता दिया है जो ये पी टी है ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये टेंजेंट है और हमें ये एंगल पता है, टी पी क्यू वाला एंगल पता है जो कि 70 है, ओके। अब देखो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, यहाँ से ये हमारे पास साइड गई है और इसको साइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस। अब कहोगे रेडियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सेंटर से जब कभी भी हमारी लाइन सर्कल को टच करती है तो वो रेडियस हो जाती है। सेम वही कंडीशन इधर भी है, ये हमारी ओ क्यू जो है ना ये क्या है, ये एक रेडियस है। तो रेडियस आपस में इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। एक बात ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, अब देखो ये वाली जो रेडियस है ये इस टेंजेंट को टच कर रही है, तो हमें पता है कि जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। अब परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो देखो हमें इतना एंगल पता ही है, हमें ये वाला एंगल सिर्फ फाइंड करना बचा है। तो क्या करेंगे, पूरे एंगल में 70 माइनस कर देंगे, 20 बचेगा तो ये एंगल हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग ये वाला निकाल लेंगे एंगल और फिर ये फाइंड कर लेंगे। अब इसे कैसे करेंगे उसको जल्दी से देखो इस फिगर को ना एक बार और अच्छे से समझो, फिर हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है और हमें इतना सा एंगल दे दिया है टी पी क्यू, ये वाला एंगल दे दिया है 70, ठीक है। अब देखो ये हमारी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है तो ये पूरा एंगल जो है बन जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 हो जाएगा। अब फिर से समझो, अब ये पूरा एंगल 90 है और हमें पता है इतना एंगल हमारा 70 है, तो पूरे एंगल में इतना एंगल माइनस कर देंगे तो हमें इतना एंगल मिल जाएगा ना हमें इतना एंगल, बिल्कुल। चलो पहले यही काम करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं वी नो डैट, ठीक है। तो हमने लिख दिया वी नो डैट, हम जानते हैं भाई साहब कि हमारा जो रेडियाई है या फिर बोलो रेडियस है, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल हमारा हो जाएगा टी पी ओ, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने ये लिखा है कि भैया जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। उस वजह से जो हमारे पास एंगल है टी पी क्यू, एक मिनट, टी पी ओ है ना कि क्यू है, ये टी पी ओ है, ठीक है। टी पी ओ जो एंगल है वो है 90 डिग्री का है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 90 डिग्री का है, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, इसको रेड करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। हमें ये एंगल चाहिए, हमें ये इतना पूरा पता है, हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरे में से इतना माइनस करा देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, ओके, हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमको एंगल चाहिए यहाँ पर ओ पी
क्यू, ओ पी क्यू, हमको ये एंगल चाहिए। और ये एंगल कैसे मिलेगा? जब हम लोग ओ पी टी में माइनस करा देंगे टी पी क्यू को। ओ पी टी हमें पता है कितना, ओ पी टी 90 है, और इसमें माइनस करा दिया हमने टी पी क्यू हमने माइनस किया तो ये हो गया 70, और इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, और ये हो गया हमारे पास एंगल ओ, ये हो गया P, और यहाँ पर हो गया हमारे पास Q। ठीक है, तो ये एंगल हमें कितना मिल गया? 20 मिल गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर फिगर को फिर से देखो। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो गिवन है ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब ओ पी क्यू को देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है। अब ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो हमें पता है कि इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 है। फिर से समझो, ट्रायंगल में जब कभी भी दो साइड आपस में इक्वल होती है ना, तो उस साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है, इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये 20 है, ये 20 है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें यहाँ पर ये एंगल मिल जाएगा। बस सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिख के बताना पड़ेगा जो हमारे पास एंगल है ओ पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा किस एंगल के? ओ क्यू पी के। रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न क्या दोगे बताओ? ये लिखेंगे एंगल्स अपोजिट, ठीक है, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, इक्वल यहाँ कर दिया हमने साइड। गॉट इट? इतनी बात। अब देखो ये हमारा 20 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे? अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। गॉट इट? अब इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे क्या? एंगल ओ पी क्यू लिखा हमने, प्लस कर दिया हमने एंगल ओ क्यू पी, और हमने यहाँ पर प्लस कर दिया एंगल पी ओ क्यू, इक्वल्स टू कर दिया 180। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट? अब देखो यहाँ पर ओ पी क्यू हमें पता है, ओ पी क्यू है 20, और यहाँ पर है हमारे पास ओ क्यू पी, ये भी 20 है। हमें फाइंड तो यही करना है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 फाइंड करना है। यहाँ लिख दिया हमने 180। यहाँ लिखा है हमने एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू हमने कर दिया 180। यहाँ पर 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 40 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 140। तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास है पी ओ क्यू, ये हो गया हमारे पास 140, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सलूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से कमेंट करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बता दें। आप देर से कमेंट करते हो तो इस वजह से आगे के क्वेश्चन बता पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछो जो भी डाउट हो, क्योंकि अभी हम लोग सर्कल ही पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से सारे डाउट क्लियर करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।